हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग ठीक होंगे। आज इतिहास का एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं, वैदिक सभ्यता। इससे पहले जो तीन वीडियो आप लोगों के पास आ चुकी है, पहले के इतिहास में क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें और क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं। दूसरी वीडियो थी आप लोगों के पाषाण काल की। तीसरी वीडियो जो है हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड थी। अब नया जो टॉपिक जो है वह वैदिक काल का, उसी के बिल्कुल ठीक आगे का काल जो है। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक निवेदन है कि जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिए वीडियो को, और अपने साथियों को भी इसे शेयर करें। आप लोगों का प्यार जो है हमारे लिए जो है एनर्जी का काम करता है। आइए तो शुरू करते हैं इस वीडियो में। देखिए, वैदिक काल हम लोग जो है वैसे ही धर्म प्रधान हमारा देश है, काफ़ी धर्म से जुड़े हुए लोग रहते हैं। वैदिक परंपरा ही आज तक हम लोग निभा रहे हैं, क्योंकि सनातन धर्म जिसे हम लोग कहते हैं, सनातन अपने आप का कोई धर्म होता ही नहीं है। वो पहले वैदिक धर्म था और वैदिक धर्म से करते 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 आज जो है उसका जो भी रूप है वो उसी से निकल करके आया है, क्योंकि उससे पहले ईश्वर की परिकल्पना थी ही नहीं। आते हैं वैदिक काल की बात करते हैं। तो वैदिक काल के बारे में जो है, वैदिक काल जो है या वैदिक सभ्यता जो है वो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का उसका काल माना जाता है। यह भी पुनः दो खंडों में बटा हुआ है। एक ऋग्वैदिक काल जो कि 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच में, और जो उत्तर वैदिक काल यह जो है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच में। अब देखिए यहाँ पर इसे ऋग्वैदिक काल क्यों कहा गया। देखिए, इस पूरे वैदिक काल की जो जानकारी मिलती है वो वैदिक साहित्यों से मिलती है। हालांकि उत्तर वैदिक काल का जो अंतिम चरण था उसमें वैदिक साहित्य के अतिरिक्त अवैदिक साहित्यों का भी योगदान रहा है। वो बाद में बताऊंगा कि कैसे किन किन जो है साहित्यों का योगदान रहा है। वैदिक साहित्य के अंतर्गत केवल ये 4 ही ग्रंथ आते हैं। वेद, जिन्हें हम श्रुति भी कहते हैं, इन्हें संहिता कहा जाता है, इन्हें अपौरुषेय भी कहा जाता है, क्योंकि वेदों को जो है किसी ने लिखा नहीं है, ये सिर्फ दृष्टा इसके हुए हैं। तो वेदों का संकलन बाद में जो है और इसको वर्गीकृत भी जो है करने का काम महर्षि वेद व्यास ने किया था, जिनका कि मूल नाम कृष्ण द्वैपायन हुआ करता था। कृष्ण द्वैपायन। वेद 4 हैं, 4 ही वेद हैं। कौन कौन सा? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों में जो ऋग्वेद है ये सबसे प्राचीन वेद है, और केवल उस वेद से, ऋग्वेद से ही ऋग्वैदिक काल की पूरी जो जानकारी मिलती है। इसीलिए इस काल को ऋग्वैदिक काल कहा गया। जबकि उत्तर वैदिक काल में जो है बाकी अन्य वेदों, ब्राह्मण ग्रंथों, अरण्य ग्रंथों और वेदांत अर्थात वेदों का अंत अर्थात उपनिषदों से भी जो है उसकी जानकारी मिलती है। बात करते हैं ऋग्वैदिक काल की। अगर बात करें ऋग्वेद, तो ऋग्वेद का वर्गीकरण तो हम लोग करेंगे, और तथ्य कौन कौन से प्रश्न पेपरों में पूछे जाते हैं। उससे पहले यह सभ्यता कैसे विकसित हुई, तो सिंधु सभ्यता के समय जब आपने देखा था, जब सिंधु सभ्यता अपने अंतिम चरण में थी, तो जो है तमाम कारणों के साथ साथ में एक आर्यों का आक्रमण भी उसमें एक कारण रहा है। तो कहते हैं कि आर्य जो है वो कहीं बाहर से आए थे। देखिए, इसमें भी इतिहासकारों के जो मत हैं वो अलग अलग हैं। कुछ लोग जो हैं भारत के बाहर से आए हुए लोगों को मानते हैं। कुछ लोग भारत के ही ओरिजिन लोगों को ही वैदिक सभ्यता का जनक मानते हैं, और कुछ लोग इससे इतर भी हट करके, वो भी वेदों का अध्ययन करने के पश्चात ही वह ऐसी बात कह पाए हैं। अब किसने क्या कहा और किसने क्या कहा, हमें इन सब बातों में नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन एक जो सभी लोगों का सर्वमान्य मत है, सर्वमान्य मत यही कहता है कि जो है आर्य मध्य एशिया से आए थे। एक तो एशिया वाला हो गए, एक है एशिया से इतर यानी यूरोप इत्यादि से कहीं से निकल करके आए थे। तो मध्य एशिया से चल करके आए थे। तो अगर मैप पे अगर आप देखेंगे तो आर्यों को जो गमन है वो अरल सागर के, जो कैस्पियन सागर के साथ में जो है वहाँ से, उस जगह से निकल करके जो इनकी शाखाएं बटी, अरल सागर होते हुए ईरान इत्यादि से होते हुए ये हमारे देश में प्रवेश कर गए। एक इनकी शाखा जो है वह दूसरी ओर भी चली गई, वह ईरान की ओर गई, और एक शाखा जो है भारत की ओर आई। जो ईरान की ओर जो गए तो वह सब के सब जो है वो पर्शियंस कहलाए। पर्सिया यानी ईरान का प्राचीन नाम है। पर्सिया में भी जो ग्रंथ उस समय पाए जाते हैं उनके बहुत सारे वर्डिंग्स ऐसी हैं जो कि आज के हमारे जो वैदिक साहित्य है उन वैदिक साहित्यों में वो नाम भी मिलते हैं। तो ये लगभग समान रूप से ही कुछ लोग ने, मतलब एक ग्रुप उधर की तरफ चला गया, एक ग्रुप उधर चल करके आया। ऐसे ही वैदिक जो है आर्यों का आगमन हुआ। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। आर्य का अपने आप में कोई मतलब नहीं है, कोई जाति नहीं है, ये अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे। क्यों श्रेष्ठ मानते थे? तो अपने साथ एक
उच्च कोटि का साहित्य लेकर के आए थे जिसे ये वेद कहते थे। और वेद जो है यह सिर्फ बोलचाल के ही था, इसके अलावा कभी किसी ने इसे लिखा नहीं था, उस समय लिखा हुआ नहीं था। हाँ, वैदिक सभ्यता जो थी बिल्कुल ठीक सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के विपरीत यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। देखिए, सिंधु सभ्यता के लोग जो थे घोड़े से परिचित नहीं थे, हालांकि घोड़े के अस्थियों के साक्ष्य जो है सिंधु सभ्यता के सुरकोटडा नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं, लेकिन जो है वो उस काल के नहीं है, क्योंकि वो घोड़े से परिचित थे ही नहीं। घोड़े और रथ लेकर के जो है वैदिक आर्य यानी जो आर्यंस जो यहाँ पर आए थे, आर्यंस के बारे में बाल गंगाधर तिलक का अपना एक अलग मत है। वो कहते हैं कि वो यहीं से सप्त सिंधु प्रदेश से ही कहीं से निकल करके आए थे, जिसमें दयानंद सरस्वती कहते हैं कि जो है वेदों में एक जानकारी मिलती है कि जहाँ 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है, अर्थात ध्रुवों के आसपास से निकल कर के आए थे। तो ये सभी मत लोगों के दिए हुए हैं, उन मतों से जो है आपको कोई बहुत लेना देना नहीं। जो सर्वमान्य मत है कि वो मध्य एशिया से आए थे, जहाँ पर कि घोड़े हुआ करते थे और वो घोड़ों को ले करके यहाँ पे आए थे और चरागाह की तलाश में आए थे, अपने साथ पशु इत्यादि लेकर के आए थे। यह एक चरागाही संस्था थी, अर्थात यह पशुपालक लोग ही हुआ करते थे। इनकी सारी संपत्ति जो है वह पशुओं में ही आवंटित थी, अर्थात जो धन संपदा थी वह सब पशु के रूप में ही थी। पशु कौन से? जो हमारे पालतू पशु होते हैं। अब जब बात करते हैं वैदिक काल की, तो वैदिक जो है वेदों की संख्या 4 है, मैंने आपको पहले बता दिया। सबसे प्राचीन वेद इसमें से जो है वह है ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है इसमें 1028 सूक्त हैं और 10 मंडलों में यह बटे हुए हैं। और जो है वेदों में जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद को जो पढ़ने वाले पुरोहित हुआ करते थे, अर्थात उसके जो ज्ञाता होते थे, उनको होत्र अथवा होता कह करके पुकारा गया है। इसी तरीके से यजुर्वेद नाम का जो वेद है वह गद्य और पद्य दोनों में लिखा हुआ है। लगभग आप ये कह सकते हैं कि जो ऋग्वेद था, ऋग्वेद के आगे आकर के गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया। इसमें यज्ञ की विधियां, यज्ञ वैसे बोलते हैं, यज्ञ की विधियां जिसके अंदर दी हुई हैं, तमाम प्रकार की चीज़ें यानी यज्ञ से संबंधित उसमें सारी बातें बताई गई हैं। यज्ञ जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद के जो पुरोहित हैं यानी जो पढ़ने वाले, जो इसके ज्ञाता हुआ करते हैं, जैसे होता है ना, आपने देखा होगा हमारे यहाँ जाति है, एक होते हैं वेदी, एक वेद को जानने वाला, 2 वेदों को जानने वाला द्विवेदी, 3 वेदों को जानने वाला त्रिवेदी और 4 वेदों को जानने वाला चतुर्वेदी भी कहलाता है। तो इस तरह के जो हमारे जातियों के वर्गीकरण हुए, वैसे ही उस समय जो है इन वेदों के जो एक एक वेद होते थे, इनके जो जानकार हुआ करते थे, या जिसमें जिस वेद में जिसने PhD टाइप की कर रखी होगी तो उनको उसका पुरोहित कहा जाता था। तो जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद के जो पुरोहित हुआ करते थे वो अध्वर्यु कहलाते थे। तीसरा वेद है सामवेद। सामवेद जो था यह गायन वाला वेद हुआ करता था और यह गाए जाने वाला वेद था। इसमें अपने 75 मंत्र ही इसके मूल मंत्र हैं अपने, इसके अलावा जो ज़्यादातर मंत्र हैं वो सारे के सारे ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। इसमें भी जो है जो देवी देवताओं की स्तुतियाँ जो है गा करके की गई हैं। और सामवेद का जो पुरोहित है उसे जो है उसको उद्गाता कह करके पुकारा गया है। भारतीय जो संगीत है, भारतीय संगीत सा रे ग म प, भारतीय संगीत की जननी जो है इसी सामवेद को माना जाता है। यानी जो संगीत के जो 7 सुर हैं, 7 सुरों का वर्णन सबसे पहले सामवेद में मिलता है। इसी वजह से इसे संगीत की जननी भी कह करके बुलाया जाता है। सबसे प्राचीन और आखिरी वेद है अथर्ववेद। अथर्ववेद, नॉट अर्थवेद, अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है ये चारों वेदों में कहते हैं कि सबसे, ये जो 3 वेद थे, इन तीनों वेदों का जो सब मिक्स करके एक नया वेद बनाया गया, वह कहलाया अथर्ववेद। अथर्ववेद चारों वेदों में जो है सबसे महत्वपूर्ण वेद माना जाता है। नहीं, सबसे बेहतरीन अगर कोई वेद है तो अथर्ववेद भी है। इसे ब्रह्म वेद के नाम से भी जाना जाता है। और इसके जो पढ़ने वाले जो पुरोहित हुआ करते थे उनको ब्रह्म या ब्रह्मा कह करके भी पुकारा गया है। अब ये 4 वेद हो गए, चतुर्वेद यानी वेद चतुर्वेदी होते हैं। लेकिन वेदों में ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन तीनों वेदों को मिलाकर के इनको वेद त्रयी कह करके पुकारा गया। अर्थात वेद त्रयी के अंतर्गत केवल 3 ही वेद आते हैं, ऋग, यज और साम। ठीक, ऋग्वेद से में जो है, अब ऋग्वेद में से के जो का जब आप अध्ययन करते हैं तो ऋग्वेदिक आर्य जो है वह कहाँ तक परिचित है, यह सभ्यता कहाँ तक फैली हुई है, उस ऋग्वेद के अध्ययन से पता चलता है। तो ऋग्वेद के अध्ययन से जो पता चलता है कि जो है ये लोग जो हैं
पूर्व में जो है वो गंडक नदी तक इनका क्षेत्र माना जाता था कि गंडक नदी तक ये शायद इनकी जानकारी थी। जो ऋग्वैदिक आर्य थे, यानी आर्यों की जानकारी बिहार का वाला जो प्रांत है जहाँ पर गंडक नदी बहती है, उस गंडक नदी के क्षेत्र तक इनकी जानकारी हुआ करती थी। पश्चिम से ये लोग आए ही थे। उत्तर में भी जो है ये हिमालय को जानते थे, क्योंकि हिमालय की मुजवंत नाम की एक चोटी का प्रयोग उसमें आया है कि मुजवंत नाम की चोटी से जो है यह सोम नामक एक वनस्पति पदार्थ जो है प्राप्त किया करते थे। और यह सोम नामक जो वनस्पति जो है इसी से जो है सोमरस देवता तैयार किया करते थे, यानी देवता और दानों की उत्पत्ति भी यहाँ पर हो चुकी थी। इसी प्रकार से जो है जब वेदों को पढ़ते हैं तो वेदों में जो है समुद्र की जानकारी संभवतः नहीं मिलती है, और जो है इसलिए कहा जा सकता है कि जो वैदिक जो यानी जो आर्यंस थे उनको समुद्र की जानकारी नहीं थी, अर्थात वो वास्तविक समुद्र से परिचित तो नहीं थे। वो चौड़ी नदी को ही शायद समुद्र मान लेते हों, इस तरह की बात निकल करके आती है। जहाँ तक नदियों की बात है तो सिंधु प्रदेश की वाली जो सारी नदियाँ, उस नदियों को तो ये लोग पहचानते थे, लेकिन गंगा और यमुना से ज़्यादा पहचान इनकी थी नहीं, क्योंकि जो है ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो है नदी सूक्त कहा गया है। नदी सूक्त में जो है गंगा और यमुना का कोई उल्लेख नहीं है, जबकि पूरे ऋग्वेद में जो है गंगा का 2 बार और यमुना का 3 बार उल्लेख मिलता है। गंगा का 2 बार और यमुना का 3 बार उल्लेख मिलता है। लेकिन जो 10वें मंडल में नदी सूक्त है, उस नदी सूक्त में गंगा और यमुना का नाम नहीं है। इसके अलावा जो है अथर्ववेद से, यानी वैदिक ग्रंथों की अगर बात करें तो अथर्ववेद से जानकारी मिलती है कि अंग और जो है आपका मगध, यह आर्यन संस्कृति का हिस्सा नहीं थे। मैंने आपको बताया कि गंडक नदी के इधर वाला क्षेत्र तक ही जो था वो आर्यन संस्कृति के अंदर था। उसके अंदर यानी मगध साम्राज्य जो था बाद में आया है, तो ये सब इतिहासकारों से निकाल करके लाया गया है। तो अब देखिए ऋग्वैदिक काल में, यानी ऋग्वेद की अगर बात करें तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। 10वां मंडल में से जो है अब सबसे प्राचीन मंडल, तो तमाम चीज़ें बात निकल करके आती है, तो सबसे प्राचीन मंडल जो है वो 7वां मंडल और 8वां मंडल माना जाता है। लेकिन ऋग्वेद के सबसे प्राचीन अंश जो हैं वह 8वें मंडल में मिलते हैं, और वह एक सूक्त है, बाल खिल्य सूक्त, वही ऋग्वेद का सबसे प्राचीन अंश माना जाता है, जो कि 8वें मंडल में मिलता है। 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है, यानी पूरा का पूरा सोम देवता का, और 10वां मंडल उसमें सबसे बाद में जोड़ा गया है, अर्थात सबसे नवीन हिस्सा जो है वह ऋग्वेद का 10वां मंडल है। ऋग्वेद के ही 10वें मंडल में जो सबसे आखिरी में जोड़ा गया, लगभग वो 1000 ईसा पूर्व के आसपास ही जोड़ा गया होगा। तो कहते हैं कि 10वें मंडल में जो है हमारे समाज के 4 वर्णों का पहली बार उल्लेख जो है उसी में मिलता है। वहाँ पर एक 10वें मंडल में एक सूक्त है, पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त से ही जानकारी मिलती है कि जो है 4 वर्ण थे। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र। इन चारों वर्णों का उद्भव किस प्रकार से हुआ? तो कहते हैं कि जो है ये ईश्वर रूपी जो ब्रह्म है, ब्रह्म के मुख से जो है ब्राह्मण की, भुजाओं से जो है क्षत्रिय की, जंघा से वैश्य की और पैरों से जो है शूद्र की उत्पत्ति हुई है। इस तरह के मानक वेदों में बताए गए हैं। लेकिन जो है अब वेद अपनी जगह पर हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा हो पाना संभव नहीं है। ये बाद में जो है समाज में जिस तरीके से इनको बांटा गया है उसी प्रकार से वेदों की जब व्याख्या की गई है तो लोगों को इसी प्रकार से बांटा गया। तो उनको आज भी देखेंगे जो शूद्र वर्ण है उनको बिल्कुल निचले चरण पर रखा गया है और आज तक उनका उत्थान नहीं हो पाया। सरकारी प्रयासों के बावजूद भी, यानी समानता इतनी लाने के पश्चात भी अभी तक भी उनका जीवन स्तर बहुत ऊपर नहीं उठ पाया है। अभी भी लोगों की दृष्टि जो है वह समान नहीं हो पाई है। ब्राह्मण अपने आप को सर्वश्रेष्ठ रहा है, पहले भी वो उस समय से सर्वश्रेष्ठ है और आज भी अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानता है। दूसरे नंबर पर क्षत्रिय आते हैं। ब्राह्मण और क्षत्रियों के बीच में भी जो है आपस में प्रतिद्वंदिता थी नंबर 1 होने की। वैश्य इन दोनों से पीड़ित था। वैश्य जो था केवल कर उत्पादित करने वाला व्यक्ति था, केवल बलि जो है वो वैश्यों पर ही था। बाकी क्षत्रिय वर्ण का काम जो था वो जो है देश और अपना जो राज्य था उस राज्य की रक्षा करने का काम था, अर्थात तलवार, भाला यानी हथियार चलाना इनका मुख्य कर्म हुआ करता था। लेकिन ये ध्यान रहे कि वैदिक काल में जो ऋग्वैदिक काल था, ऋग्वैदिक काल में जो व्यवस्था जो थी वह जन्म मूलक नहीं थी। एक ही परिवार में जो है सभी वर्णों के लोग
रह सकते थे। अब बात करते हैं चैप्टराइज तरीके से, थोड़ा सा मतलब कि व्यवस्थित तरीके से कि ऋग्वैदिक आर्यों का जीवन कैसा था। तो ध्यान रखें, जो राजनीतिक जीवन कैसा था, यानी राज व्यवस्था उनकी कैसी थी। तो ऋग्वैदिक काल की जो राज व्यवस्था थी उसका आधार जो है वह जन हुआ करता था, यानी राज्य का जो आधार था वह जन था। जन का उल्लेख ऋग्वेद में 275 बार आया है। यह व्यवस्था एक कबीलाई प्रकार की व्यवस्था हुआ करती थी और प्रत्येक कबीले ही एक राज्य का रूप हुआ करते थे। दूसरा जो है, जन में जो रहने वाले लोग हुआ करते थे उनको विस कहा गया है। विस का मतलब होता है समूह, और जो है यही जन जो था राष्ट्र कहलाता था। और ये विस जो है, विस का उल्लेख जो है ऋग्वेद में 170 बार उसका उल्लेख आया है। ऋग्वैदिक काल में जो राज्य का जो स्वरूप था वो राजतंत्रात्मक हुआ करता था। राजा का पद जो था वह वंशानुगत हुआ करता था। वह जन का मुखिया होता था। जन का जो मुखिया था, जन जो राष्ट्र जिसका प्रतिनिधित्व, राष्ट्र नामक जो वो है उसका प्रतिनिधित्व जन नामक शब्द करता था। जन का मुखिया जो है वो राजा ही होता था। राजा की उत्पत्ति कहते हैं कि युद्ध की, जो राजा की उत्पत्ति जो थी वो युद्ध के कारण हुई थी। जो सुर और असुरों का युद्ध हुआ था, उसी युद्ध में जो है राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत मिलता है। और राजा में भी, ऋग्वेद में राजा के दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत हमें दिखाई पड़ता है। दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत का मतलब एक जगह जो है, एक स्थान पर ऋग्वेद में ही जो है ये मिलता है कि राजा पुरु यह घोषणा करता है कि मैं इंद्र हूँ, मैं वरुण हूँ, अर्थात अपने अंदर वो देवताओं को समाहित कर लेता है। ठीक, तो इसका काम क्या था? आक्रमण और रक्षा दोनों प्रकार के युद्धों में युद्ध की अगुवाई करना राजा का कार्य हुआ करता था। ऋग्वेद में राजा को जो है गोप्ता जनस्य कह करके पुकारा गया है, यानी जन का रक्षक। इसे पुरंदर भी कह करके पुकारा गया है। पुरंदर का मतलब होता है दुर्ग को भेदने वाला। यह राजा की उपाधियां थी, अर्थात वह स्वयं ही इंद्र बन बैठा। इंद्र का भी एक पर्यायवाची जो है वो पुरंदर ही होता है। शांति काल में उसके पास धार्मिक कार्य संपन्न करना राजा का कार्य हुआ करता था, और इन कार्यों के बदले जो है वो शक्तिशाली अपने आप को जो है लोगों के सामने दिखाता था कि मैं सबसे शक्तिशाली हूँ, जिससे लोग उसकी आज्ञाओं का पालन कर सकें। ठीक, ऋग्वेद में एक बलि नामक कर का उल्लेख भी मिलता है। बलि नामक जो कर हुआ करता था, यह संभवतः यह स्वैच्छिक कर था। बलि जो प्रजा हुआ करती थी वो बलि नामक एक कर दिया करती थी। यह स्वैच्छिक था, यह अभी फोर्सेबल करके नहीं लिया जाता था। राजा के जो पदाधिकारी हुआ करते थे, राजा के नीचे जो उसके जो आप कहते हैं मंत्रिमंडल कह सकते हैं, तो मंत्रिमंडल में जो है राजा के बाद सबसे महत्वपूर्ण पद जो हुआ करता था वो पुरोहित का हुआ करता था। पदाधिकारियों में सबसे महत्वपूर्ण पद पुरोहित का हुआ करता था। वो राजा का पथ प्रदर्शक माना जाता था, वो दार्शनिक होता था और शिक्षक भी होता था। राजनीतिक कार्यों के अतिरिक्त इसके पास जो है सबसे प्रमुख कार्य राजा के घर में धार्मिक कार्यों को संपन्न कराना। युद्ध भूमि में राजा के साथ जाता था, राजा की सुरक्षा और विजय की कामना करता था, मंगल सूचक गान किया करता था। और साथ साथ जो अब इसी प्रकार के जो है आप पुरोहित आप देखेंगे, जब बाद के कालों में रामायण और महाभारत वाले जब काल देखेंगे तो वशिष्ठ, विश्वामित्र जो है ये ऋग्वैदिक काल के ही प्रमुख पुरोहित माने जाते हैं। वशिष्ठ जो थे वो भरत जन के राजा हुआ करते थे। भरत जन के राजा, उसका नाम था सुदास। और देवापी नाम का जो है एक आचार्य हुआ करते थे, वो राजा शांतनु के पुरोहित हुआ करते थे। तो देखो ये सब जानकारियां हैं तथ्यों से। इसके बाद जो है सेनानी जो है महत्वपूर्ण पद हुआ करता था। यह दूसरा महत्वपूर्ण पद माना जाता था। यह युद्ध भूमि में राजा की सहायता और सेनाओं का संगठन किया करता था। इसके अलावा जो है ग्रामीणी शासन और सैनिक कार्यों के लिए यह गाँव का नेता हुआ करता था। देखिए गाँव का नेता क्या कहा गया है? ग्रामीणी, यानी ग्रामीण व्यवस्था। आज भी हम देखेंगे जो हमारा सत्ता का विकेंद्रीकरण है उसमें ग्राम पंचायत, तो ठीक वहीं पर गांव का जैसे एक मुखिया होता है पंचायत का, तो ठीक वैसे उस समय भी ग्राम का जो मुखिया जो है वो ग्रामीणी कहलाता था। वह एक तरह का पदाधिकारी तो था, लेकिन वह गांव का मुखिया भी होता था। इसके अलावा देखो उत्तर वैदिक काल में जो है रथों की महत्वता थी, क्योंकि ये लोग जो आर्य जो आए थे वो रथों पर चल करके आए थे। वो घोड़े पर चल करके नहीं आए थे, घोड़े पर अरबी लोग आए थे बाद में, और वो घोड़े पे ही चलते थे, वो रथ नहीं लगाते थे। लेकिन जो है वैदिक लोग जो है वो अपने साथ रथ लेकर के आए थे। तो जो रथकार हुआ करता था यह भी एक महत्वपूर्ण पद हुआ करता था, रथ को बनाने वाला। अर्थात इसके अलावा जो है धातु कर्म करने वालों को कर्मार कह करके पुकारा गया है। समस्त धातु कर्मियों
में से एक राजा के दरबार में पदाधिकारी के तौर पर जो है वह नियुक्त किया जाता था, जो कि समस्त धातु से बनने वाली चीज़ों पर नियंत्रण अपना रखा करता था। यानी आप ये कह सकते हैं कि रथकार, सूत का मतलब रथ को हाँकने वाला, और करमार, ये 3 जो है महत्वपूर्ण पदाधिकारी हुआ करते थे और यह उद्योग वर्णी भी थे। ठीक, इसके अलावा जो है ऋग्वेद में राजा के अन्य कर्मचारियों में जो है एक पुरण, जो कि दुर्गपति के नाम से जाना जाता था, किलों की देखरेख करने वाला। गुप्तचरों का भी उल्लेख मिलता है, गुप्तचरों को स्पस कह करके पुकारा गया है। स्पस जो है नॉट स्पर्श, दिस इज द स्पस। ये गुप्तचरों को, ऋग्वेद में गुप्तचरों को स्पस कहा गया है, या ऋग्वैदिक काल में गुप्तचरों को स्पस कह करके पुकारा गया है। इसके अलावा जो है दूत भी एक महत्वपूर्ण पद हुआ करता था। वह जो है एक जन से दूसरे जन में अपने स्वामी का संदेश पहुंचाने का कार्य किया करता था। ठीक, इसके अलावा जो है राजा के पास परिषदें भी हुआ करती थी। राजा पर नियंत्रण रखने के लिए कुछ परिषदों का निर्माण भी किया करता था। कहते हैं कि जो है 2 समितियां हुआ करती थी। एक सभा जो है, ऋग्वेद में सभा का उल्लेख मिलता है। यह विद्वानों का मानना है कि उच्च कुल के लोग और वृद्ध लोग जो हैं इसमें भाग लेते थे, और यह एक ग्रामीण परिषद हुआ करती थी। दूसरी समिति का, सभा और समिति का भी उल्लेख मिलता है। समिति यह एक केंद्रीय जो राजनीतिक समिति हुआ करती थी। एक स्थान पर उल्लेख मिलता है कि राजा अपने अभिभावी तेज से समिति में जाता है और वहाँ के सदस्यों के चित्त और वित्त को अपने अनुकूल कर लेता है। अर्थात वो जो राजा का जो अपना दरबार होता था, वही जो उसका मंत्रिमंडल था, राजा का मंत्रिमंडल, वह समिति के रूप में मिलता है। इसके अलावा जो है ऋग्वेद में विदथ और गण नामक संस्था का भी उल्लेख मिलता है। इन चारों परिषदों में सभा, समिति, विदथ और गण में सबसे प्राचीन अगर कोई जो है परिषद मिलती है तो वो विदथ सबसे प्राचीन समिति है, परिषदें हैं। ऋग्वैदिक काल का जो है अगर न्यायिक व्यवस्था के अगर बारे में देखें तो न्याय व्यवस्था क्या थे, तो न्याय का स्वरूप जो था उस समय सुधारात्मक हुआ करता था। न्याय का केंद्र बिंदु राजा ही हुआ करता था, अर्थात वह चीफ जस्टिस भी था अपने राज्य का। जो पुरोहित और अन्य जो राजा जो था वो पुरोहित और अन्य पदाधिकारियों के सहयोग से न्यायिक कार्य को संपन्न किया करता था। ऋग्वेद में एक जगह पर जो है मध्यमसी शब्द का उल्लेख मिलता है। इस मध्यमसी शब्द का उल्लेख से स्पष्ट हो जाता है कि पंच निर्णय का कार्य किया, जिससे जो न्यायिक कार्य जो होता है वो पंचों के निर्णय से संपन्न होता रहा होगा, लेकिन फाइनल जजमेंट जो है वो राजा का ही रहता होगा। ठीक, ऋग्वेद में एक जगह जो है, अब देखिए कैसे किस प्रकार का दंड दिया जाता था, तो जो है एक जगह मनुष्य को सतदाय कह करके पुकारा गया है। यदि किसी परिवार का कोई व्यक्ति किसी के द्वारा मार दिया जाता था तो मारने वाला व्यक्ति अगर 100 गाय मृतक के परिवार को, जैसे भी मृतक अस्तित्व को तमाम चीज़ें मिल जाती हैं, या कभी कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाए, कोई कुछ हो जाए, तो मृतक को गवर्नमेंट की तरफ से 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए का अनुदान दे दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार से उस समय भी व्यवस्था इसी प्रकार की दी हुई थी कि अगर किसी के द्वारा किसी को मार दिया गया है तो मारने वाला जो है व्यक्ति, वह मृतक के परिवार को यदि 100 गाय दे दें तो वो अपराध से मुक्त हो जाता था, अर्थात आर्थिक दंड दे करके उसे छोड़ दिया जाता था। शारीरिक दंड जो है प्रचलन में कम ही था। हालांकि ऋग्वेद में बंदीगृह अर्थात जेल का उल्लेख भी मिलता है, और जो है जीवग्रव और उग्र नामक जो अधिकारी जो है उन्हें वो रक्षा पुरुष या दंड देने वाले अधिकारी के रूप में जाने जा गए हैं। ऋग्वैदिक काल में अगर सैन्य व्यवस्था के बारे में देखा जाए तो ऋग्वेद में जो है सेना को प्रत या प्रतना कह करके पुकारा गया है, और लेकिन एक नियमित सेना का कहीं कोई उल्लेख नहीं मिलता है, अर्थात राजा के पास कोई नियमित सेना नहीं थी। जैसे आज अभी देखेंगे हमारे देश की जो है कुछ 3 नियमित सेनाएं हैं। 3 नियमित सेनाओं में जो है आपके थल सेना, जल सेना, और आप यानी जिसे हम नौसेना भी कहते हैं, और एक वायुसेना, जो है 3 प्रकार की सेनाएं जो ये हमारी स्थायी सेना है। इसके अलावा कई सारी जो है आपके पैरा मिलिट्रीज फोर्स भी बहुत सारी हमारे पास है, तो वो मतलब ये स्थायी तौर पे ही रहती हैं, वो हमेशा बनी रहती हैं, चाहे युद्धकाल हो अथवा ना हो, शांति काल भी हो तो भी ये बनी रहती हैं। लेकिन उस समय ऐसा नियमित किसी सेना का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। हाँ, ये बात अलग है
कि युद्ध जो है कैसे किया जाता था, युद्ध आत्मरक्षा और विजय दोनों के लिए किए जाते थे। ऋग्वेद में पैदल सेना और रथ सेना 2 प्रकार की सेनाओं का भी उल्लेख मिलता है, जबकि अन्य किसी प्रकार की सेना का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। ऋग्वेदिक काल में जो है ऋग्वेद से जानकारी मिलती है कि विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया जाता था। जो है ऋग्वेद में वाण को कर्णयोनि, तर्कस को निसंग कह करके पुकारा गया है। ऋग्वेदिक आर्य जो था वह कवच का भी प्रयोग किया करते थे। कवच को ऋग्वेद में स्थूल व्यूत कह करके पुकारा गया है। ठीक है, सिर की रक्षा के लिए शिरस्त्राण, अभी आप देखोगे हेलमेट टाइप का जो है, पहले आपने अकबर या तमाम राजाओं की फोटो में देखा होगा, उस सिर पर एक बड़ा सा मुकुट और नीचे झालर लटकी रहती थी, तो उसे शिरस्त्राण कह करके पुकारा गया है। भाले का प्रयोग भी किया जाता था, तो भाले को जो है वो परतला कह करके पुकारा गया है। एक दिधु नाम का जो है अस्त्र हुआ करता था जिसे फेंक करके चलाया जाता था। इसके अलावा जो है ऋग्वेद में एक पुरचरिष्णु नामक एक यंत्र का उल्लेख मिलता है जो कि नगरों को नष्ट कर दिया करता था, अर्थात कुछ ऐसा आइटम था। आपने देखा होगा एक पिक्चर आई थी अभी कुछ दिनों पहले जिसमें कि वो बाहुबली में जो है एक बड़े से उसमें यंत्र में जो है एक तरफ गोला रख करके और उसे छोड़ा जाता था, तो गोला जा करके उधर जाके दूसरी तरफ जाके गिरता था, तो वो कई चीज़ों को घायल करता था। बड़े भारी भारी बोल्डर्स उससे फेंके जा सकते थे। ठीक उसी प्रकार का जो था पुरचरिष्णु नाम का एक यंत्र का उल्लेख मिलता है। वो कैसा रहा होगा तो ये तो ऋग्वेदिक आर्य लोग ही जानते होंगे, या उस काल में जो लोग रहे होंगे वही जानते होंगे, क्योंकि उस समय कोई लिखित परंपरा तो थी नहीं जो लिख करके जो उसके साक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, और कोई खुदाई इत्यादि के दौरान भी इस प्रकार का कोई यंत्र हमें प्राप्त नहीं हुआ है। हाँ, ऋग्वेद में जो है एक दशराग युद्ध का वर्णन मिलता है। कहते हैं कि यह परुष्णी यानी रावी नदी के तट पर लड़ा गया था, जिसमें भरत वंश जो था उसके राजा सुदास और 10 राजाओं के मध्य जो है ये लड़ा गया था, और इसका कारण राज्य विस्तार हुआ करता था। और सुदास जो राजा सुदास थे उसके पुरोहित जो थे वशिष्ठ थे, तथा 10 राजाओं के जो संगठन था उनके जो पुरोहित थे वो विश्वामित्र थे। और उस युद्ध का जो है एक दूसरा कारण उसमें ये भी बताया गया है कि ये दोनों जो पुरोहित थे उनके बीच में भी आपसी कुछ प्रतिद्वंदिता थी, जिसके कारण से ये युद्ध जो है वो लड़ लिया गया। प्रश्न आप लोगों से यही पूछा जाता है कि दशराग युद्ध जो है तो यह आर्यों और अनार्यों के बीच लड़ा गया एक युद्ध था, और यह परुष्णी अर्थात जो है रावी नदी के किनारे पर लड़ा गया था। ऋग्वेद में जो जिन नदियों का वर्णन किया गया है उसमें उनके वैदिक नाम दिए हुए हैं, वर्तमान नाम, जैसे सतलुज, आज का वर्तमान नाम सतलुज हो, उसको ऋग्वेद में सतुद्री कहकर पुकारा गया है। व्यास को विपासा, और चिनाव को अस्किनी, रावी को परुष्णी, और झेलम को वितस्ता कह करके पुकारा गया है। काबुल का काबुल ही नाम हुआ करता था। ध्यान रहे कि नदियों में सर्वश्रेष्ठ नदी जो थी वह थी सरस्वती नदी। सरस्वती नदी को ऋग्वेद में नदी तमा कह करके पुकारा गया है। नदी तमा का अर्थ है नदियों में श्रेष्ठ। यह आर्यों की सबसे पवित्र नदी थी। सरस्वती नदी कहाँ थी, किस स्वरूप में थी, आज उसका कोई उल्लेख नहीं मिलता है। हम लोग जो है अभी एक मिथक के दौरान जो है जानते हैं कि जो है एक संगम है हमारे यहाँ पर इलाहाबाद में, जहाँ पर 3 नदियों का संगम होता है, लेकिन गंगा और यमुना का ही वो संगम है। सरस्वती कहते हैं अदृश्य रूप से आकर के वहाँ मिलती है। तो अदृश्यता के बारे में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो है संभवतः सरस्वती नदी जो है वो जो पहले कभी घग्गर नदी कभी हुआ करती थी, जो कि अब सूख चुकी है। घग्गर नदी जो है बाद में प्राकृतिक उथल पुथल के कारण से जो बाद में विनष्ट हो गई, उसके कुछ अंश अभी रेडियो सैटेलाइट्स वगैरह से या नासा के जो उपकरण हैं उनसे अगर जानकारी मिलती है तो भूतल के अंदर वो नदी एक प्रवाह बना हुआ है और बिल्कुल साफ सुथरा जल है वो, मतलब कि एक बहुत मीठा पानी का एक स्रोत लगातार बह रहा है उसी क्षेत्र में। शायद वही अदृश्य सरस्वती नदी है। तो लेकिन देखिए धार्मिक मिथक जो है वो बिल्कुल अलग प्रकार के होते हैं, उसमें मैं किसी प्रकार का जो है वो कोई कटाक्ष भी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि धार्मिकता जो है वास्तविकता से बहुत ही अलग होती है। ठीक, आते हैं ऋग्वैदिक आर्यों का सामाजिक जीवन कैसा था। तो
सामाजिक व्यवस्था में जो है वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख मैंने आपको पहले बता दिया था कि ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। पुरुष सूक्त में वर्णित है कि जो एक विराट पुरुष हुआ करता था, उसके मुख से ब्राह्मण से, भुजाओं से क्षत्रिय से, जंघा से वैश्य की और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। तो ध्यान रहे कि ऋग्वैदिक काल का जो प्रारंभिक काल है वहाँ वर्ण व्यवस्था जैसी कोई भी चीज़ नहीं हुआ करती थी। वहाँ पर समाज केवल 2 वर्गों में विभाजित था, आर्य और अनार्य। बाहर से जो आए थे वो आर्य थे, जो यहाँ के रहने वाले थे वो अनार्य थे। बस यही 2 लोग हुआ करते थे, आर्य और अनार्य। बाद में यही आर्य जो है वो ब्राह्मण हो गए, कुछ क्षत्रिय हो गए, और अनार्य जो है वो सब शूद्र कहलाने लगे। कुछ लोग वैश्य भी हुए। तो आर्य तो बट गए ऊपर के 3 लोग, और सबसे निचला जो था वो अनार्य ही था। आते हैं ऋग्वेद में आर्यों और अनार्यों के बीच में जो है कुछ शारीरिक और सांस्कृतिक भेद बताए गए हैं। तो वो ऋग्वेद में इसका जिक्र मिलता है। आर्य जो थे वो अनार्यों को कृष्ण तवक यानी काली चमड़ी वाले कह करके पुकारते थे, अनास यानी चपटी नाक वाले कह करके पुकारते थे। सांस्कृतिक भेद में जो है अनार्यों को मृद वाक कह करके पुकारा जाता था, अर्थात स्पष्ट ना बोलने वाला कह करके पुकारा गया है। स्पष्ट शब्द का मतलब वैदिक शब्दों को सही उच्चारण ना करने वाला। इसके अलावा अकर्मण, यहाँ के लोगों को अकर्मण कह करके पुकारा गया है, कर्म से हीन। तो मुझे लगता है कि जो है कुछ चीज़ें सही भी होंगी। अव्रत कह करके पुकारा गया, अर्थात वैदिक व्रतों का पालन ना करने वाले। अन्य व्रत, वैदिक व्रतों की जगह अन्य व्रतों का पालन करने वाला। और देव पीयू अर्थात वैदिक देवता की निंदा करने वाला कह करके पुकारा गया है। इसके अलावा जो है ऋग्वेद में जो है अनार्यों को शिष्ण देवः कह करके पुकारा गया है, अर्थात लिंग देवता की पूजा करने वाला बताया गया है। अर्थात यहाँ पर भी शिव का उल्लेख लिंग रूप में मिलता है। जैसा कि आज हम लोग जो है शिवलिंग की पूजा करते हैं, तो देखिए ये परंपराएं वहीं से निकल करके आई हुई हैं। कार्यों के आधार पर कालांतर में जो है 3 भाग में आर्य जो है 3 लोगों में विभाजित हो गए। अध्ययन अध्यापन करने वाले लोग जो है ब्राह्मण कहलाए, रक्षा करने वाले क्षत्रिय, और अनाज पैदा करने वाले जो हैं ये जो हैं वो वैश्य कहलाए। आर्य तो 3 भागों में व्यक्त हो गए, और अनार्य जो है वह शूद्र हो गया। और जो है चौथा वर्ण जो अनार्य वर्ग था वह शूद्र जो हुआ, चौथे रूप में उसको स्वीकार किया गया। इसका काम तीनों वर्णों की सेवा करना था। ठीक, इसके अलावा जो है अब ये जो 4 वर्ण निकल के आए, ब्राह्मण जो है शब्द का पूरे ऋग्वेद में 15 बार ब्राह्मण शब्द का उल्लेख मिला हुआ है। और 9वें मंडल में एक ब्राह्मण कवि जो है कहता है कि मैं मंत्र का निर्माता हूँ, अर्थात कवि हूँ। मेरे पिता कृषक हैं, अर्थात कारु हैं। मेरी माता उपल प्रसरणी है, अर्थात पत्थर की चक्की चलाने वाली है। अर्थात एक ही परिवार में 3 वर्णों के लोग थे। कौन कौन से? एक तो हो गया ब्राह्मण जो कि पठन पाठन करने वाला काम था, मंत्र का निर्माता करने वाला। कृषक का मतलब हो गया जो वैश्य वर्ग हो गया। और माता जो थी वो जो चक्की चलाती थी, उपल प्रसरणी यानी पत्थर की चक्की चलाना थी, अर्थात वह शूद्रा हो गई। इस प्रकार से जो है व्यवस्था जो थी, वर्ण व्यवस्था, वह जन्म मूलक नहीं थी, वह कर्म मूलक थी। अपने अपने कर्मों के अनुसार से एक ही परिवार में 4 वर्णों के लोग हो सकते थे। ठीक, जैसे आप महर्षि वशिष्ठ की अगर बात करते हैं तो जो कि उनके वो भी थे, तो वशिष्ठ जन्म से ब्राह्मण नहीं थे, वो कर्म से ही ब्राह्मण थे। उनकी माता का नाम उर्वशी और पिता का नाम मित्रवर्ण हुआ करते थे, जो कि क्षत्रिय थे। समाज में दूसरा वर्ण जो था वो था क्षत्रिय। क्षत्रिय जो है ऋग्वेद में क्षत्रिय शब्द का उल्लेख जो है 9 बार मिलता है। और समाज का यह वर्ग जो कि शूरवीर हो, युद्ध में लगा हुआ हो, क्षत्रिय कहलाता था। वैश्य वर्ण ऋग्वेद के 10वें मंडल में वैश्य का उल्लेख जो है 1 बार मिलता है। और ऋग्वेद के 10वें मंडल में ही शूद्र शब्द का भी 1 ही बार उल्लेख मिलता है। यानी ब्राह्मण का 15 बार, क्षत्रिय का 9 बार, वैश्य और शूद्र का केवल 1 बार ही वर्णन मिलता है। ठीक,
समाज की अगर बात करते हैं, समाज में परिवार की अगर बात करते हैं तो समाज, जो ऋग्वैदिक समाज जो था वह पितृसत्तात्मक हुआ करता था। जो है सबसे छोटी इकाई जो हुआ करती थी, समाज की सबसे छोटी इकाई कुल अथवा परिवार थी। परिवार का मुखिया बुजुर्ग व्यक्ति होता था जो कि कुलप नाम से जाना जाता था। ऋग्वैदिक काल में संयुक्त परिवार की अवधारणा हुआ करती थी और जो है प्रायः एक पत्नी प्रथा ही प्रचलित थी। अब देखिए यहाँ पर सारी सामाजिक व्यवस्था भी निकल करके आती थी। परिवार में पत्नी की महत्वता थी, क्योंकि ऋग्वैदिक काल में जो है यज्ञ बहुत महत्वपूर्ण माने गए हैं और कहते हैं कि पत्नी के बिना यज्ञ पूर्ण नहीं माना जाता था। अर्थात पत्नियों यानी पत्नी जो थी उसकी महत्वता भी थी, यज्ञ की वजह से ही थी। ठीक, पत्नी को जो ग्रह या गृहस्थी कह करके पुकारा गया है। परिवार में जो पिता के अधिकार अनियमित थे, ये कह सकते हैं कि वो असीमित थे, अधिकार हुआ करते थे। वह परिवार के सदस्यों का सम्मान तो करता था, लेकिन उसके पास जो अधिकार थे वो असीमित अधिकार थे। वो सभी को दंड इत्यादि देने के लिए भी, परिवार का जो मुखिया होता है वो सभी लोगों को जैसे धमका कर रखता है, ठीक वैसे ही व्यवस्था उस समय थी। ठीक, ऋग्वैदिक काल में जो है विवाह की क्या व्यवस्था थी, स्त्रियों की क्या दशा थी, इस संबंध में अगर कहते थे तो अगर देखा जाए तो ऋग्वैदिक काल में जो है विवाह एक पवित्र और उच्च संस्कार माना गया है और बाल विवाह का प्रचलन इस समय नहीं था। बाल विवाह का प्रचलन नहीं था। इस काल में ऐसी भी कन्याएं हुआ करती थी जो जीवन भर विवाह नहीं भी किया करती थी। ऋग्वेद में इस महिलाओं को अमाजु कह करके पुकारा गया है। विधवा विवाह का प्रचलन भी था। देखिए वैदिक काल में विधवा विवाह भी था, बाद में सारी बुराइयां हमारे पास आ गई हैं। एक तो जो है बाल विवाह नहीं था, विधवा विवाह था, लेकिन वह भी नियोग प्रथा के रूप में था। ऐसा नहीं था कि स्वच्छंदता नहीं थी। नियोग प्रथा के अंतर्गत जो था सिर्फ पुत्र उत्पत्ति के लिए जो है देवर से, द्विवर जिसे कहते हैं, देवर से उसका विवाह संपन्न करा दिया जाता था। उसके पश्चात फिर वो अपना जीवन, जिससे कि उसको भी जीवन यापन करने मात्र का एक सहारा मिल जाए। जिनके बच्चे रहा करते होंगे तो उनको तो ये शायद सुविधा उपलब्ध नहीं थी, लेकिन जो लोग कम आयु में जिसके हस्बैंड मर जाएं, जैसे विवाह के तुरंत ही पश्चात अगर उसके पति की मृत्यु हो जाए तो समाज में इसकी व्यवस्था थी। ठीक, इसके अलावा ऋग्वेद में यानी ऋग्वैदिक काल में सती प्रथा का कोई उल्लेख नहीं मिलता। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा जो है ऋग्वैदिक समाज में अंतरजातीय विवाह का प्रचलन हुआ करता था। अनुलोम और प्रतिलोम विवाह हुआ करते थे। विवाह के दो प्रकार थे। अनुलोम विवाह, अर्थात अनुलोम विवाह उसे कहते हैं, इस विवाह में पुरुष उच्च वर्ग का और स्त्री निम्न वर्ग की हुआ करती थी, इसे अनुलोम विवाह कहते थे। जबकि प्रतिलोम विवाह, इस विवाह में कन्या उच्च वर्ण की हुआ करती थी और पुरुष उससे निम्न वर्ग का हुआ करता था। वर्ग मैंने आपको बता दिया, सबसे ऊपर ब्राह्मण, उसके बाद क्षत्रिय, फिर तीसरा वर्ण जो है वैश्य और चौथा शूद्र वर्ण हुआ करता था। ध्यान रहे कि जो है ऋग्वेद में ज़्यादातर जो है अनुलोम विवाह के ही उदाहरण मिले हुए हैं, लेकिन फिर भी जो है कुछ प्रतिलोम विवाह के भी एग्जाम्पल प्राप्त होते हैं। ठीक, ऋग्वैदिक काल में स्वयंवर प्रथा का भी उल्लेख मिलता है। ठीक, उसमें एक जगह एक मंत्र में इसका आख्यान आता है कि कन्याएं सज धज करके अपने वर का चयन करती थी, अर्थात कन्या को वर चुनने की आज़ादी इत्यादि उस समय थी। बीच के कालों में तो बिल्कुल ख़त्म ही हो गई थी, लेकिन अब धीरे धीरे जो है हम लोग फिर उसी ओर जा रहे हैं, लेकिन अभी ग्रामीण व्यवस्था अपनाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा जो है ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की दशा जो है बहुत अच्छी थी। पुरुषों की भांति पुत्रियों को भी यानी स्त्रियों को भी पढ़ने, शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने का पूरा अधिकार हुआ करता था। उत्सवों और समारोहों में भी स्त्रियों को नृत्य और गायन करने का अधिकार भी प्राप्त था, अर्थात वह जाया भी करती थी। ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों को कढ़ाई बुनाई की शिक्षा भी दी जाती थी। कढ़ाई बुनाई की जो शिक्षा थी उसे पेशकारी कह करके पुकारा गया है। पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। पर्दा प्रथा नहीं थी। पर्दा प्रथा, अभी हमारे यहाँ पर्दा प्रथा होती है ना, ससुर जी से मुंह ढक के रख लो, जेठ से मुंह ढक के रख लो। पर्दा प्रथा उस समय बिल्कुल भी नहीं थी। ऋग्वैदिक काल में बहुत सारी विदुषी स्त्रियां भी हुई हैं, अर्थात शिक्षा उस समय ठीक ठाक थी, शिक्षा मिला करती थी। विदुषी स्त्रियों में लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, निमावरी, अपाला, रोमसा, विश्ववारा, यह सब ऋग्वैदिक काल की प्रसिद्ध महिलाएं हैं। इनके नामों से प्रश्न भी पेपरों में पूछ लिए जाते हैं कि ऋग्वैदिक काल की वह इनमें से कौन सी है। इन नामों को याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। ऋग्वैदिक काल में
पैतृक अधिकार जो थे वो केवल पुत्र को ही प्राप्त थे, अर्थात पैतृक संपत्ति में पुत्री को अधिकार प्राप्त नहीं थे। वर्तमान समय में भी अभी भारत सरकार ने जो है कुछ नियमों में जो है, जो हिंदू विवाह अधिनियम हो उसमें जो है सब सारी चीज़ थोड़ी फेर बदल कर करके जो है अब जो है एक व्यक्ति अगर मर जाता है तो उसकी संपत्ति पर जो है पुत्र और पुत्रियों का समान अधिकार होता है। इसकी हो गई, नहीं तो पहले स्त्रियों को यहाँ भी अधिकार प्राप्त नहीं थे। ऋग्वैदिक आर्यों का भोजन यानी खान पान कैसा था, तो वो जो है ऋग्वैदिक आर्य शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही थे। वह दूध और दूध से बनी हुई वस्तुओं का अधिक सेवन करते थे। ध्यान रहे कि जो है वो मांसाहारी भोजन भी करते रहे हैं। यहाँ पर थोड़े से काफ़ी सारे वो भी हैं मिलते हैं। क्षीर पकौदन नाम का एक शब्द मिलता है। क्षीर पकौदन का मतलब जो है वो खीर ही होता है। आर्यों का यह मुख्य भोजन पदार्थ हुआ करता था। इसके अलावा जो है दूसरा मुख्य भोजन जौ का सत्तू दाल में बना करके, जौ का सत्तू और दही में मिलाकर खाया करते थे, उसे करम कह करके पुकारा गया है। ऋग्वैदिक आर्य जो थे यज्ञ में बलि के रूप में दी जाने वाले पशुओं अर्थात भेड़ बकरी का भी प्रयोग किया करते थे, अर्थात यह भी उनका भोज्य पदार्थ हुआ करता था। ऋग्वेद में जो है एक जगह अधन्या या अगध्या शब्द का उल्लेख मिलता है, अर्थात जो वध करने के योग्य ना हो, अर्थात जो है यह गाय के मांस का प्रयोग नहीं करते थे। अतिथि की सेवा में कभी कभी अतिथि की सेवा के लिए गाय के मांस का प्रयोग, हालांकि गाय की जगह बैल का करते रहे होंगे, यहाँ पर थोड़ा सा जो है विद्वानों मतभेद मिलता है, उस मतभेद को हटा करके आप लोग यानी गाय को अधन्या या अगध्या कह करके भी पुकारा गया है। बस इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि जो है और सबसे महत्वपूर्ण पशु भी उनके लिए गाय ही था। ऋग्वेद में जो है अनाज के रूप में अगर कहा जाए तो केवल यव और धान्य का उल्लेख मिलता है। ध्यान रहे कि ऋग्वेद में रोटी, तवा, नमक और मछली का कोई उल्लेख नहीं मिलता है, अर्थात शायद सी फूड ये लोग नहीं खाते थे, ये रोटी भी नहीं खाते थे। ठीक, ऋग्वेद में जो है ऋग्वैदिक आर्य वस्त्र किस प्रकार का योग इस्तेमाल किया करते थे उससे पता चलता है, क्योंकि ऋग्वेद में कहीं पर भी कपास शब्द का कोई उल्लेख नहीं मिलता है, जबकि कपास के प्रथम उत्पादककर्ता सैंधोवासी थे। कपास के प्रथम उत्पादककर्ता जो थे सैंधोवासी थे, लेकिन ऋग्वैदिक आर्य जो वहाँ से चल करके आए थे, यानी जो आर्यंस जो थे, ये लोग कपास का उल्लेख जब नहीं मिलता तो इसका मतलब यह लगाया जाता है कि ये लोग कपास से परिचित नहीं मिलते हैं। अर्थात इस काल में मुख्यतः जो थे यह ऊन तथा पेड़ पौधों को रेशों से बने हुए वस्त्रों का जो है वह प्रयोग किया करते थे। नीवी जो है शरीर के मुख्य भाग पर शरीर के निचले हिस्से में पहने जाने वाला वस्त्र हुआ करता था, जबकि वास जो होता था वह उत्तरीय भाग में यानी ऊपर पहने जाने वाले मुख्य भाग पर पहने जाने वाला कपड़ा था। अधिवास यानी वो चद्दर के रूप में ओढ़े जाने वाला यह परिधान हुआ करता था। ऋग्वैदिक आर्य जो है पगड़ी भी बांधा करते थे, जिसे उष्णीय कह करके पुकारा गया है, और ऋग्वैदिक आर्य लंबे लंबे बाल भी रखते थे। वशिष्ठ कुल के लोग की तो एक पहचान हुआ करती थी, लंबे बाल का जो है लंबे बाल को फिर बाद में जूड़ा जो है वो सिर के दाहिनी तरफ बांधा करते थे। आपने देखा होगा कभी कोई सीरियल इत्यादि देखा होगा तो यहाँ पर साइड में दाहिनी तरफ तो वो सब के सब वशिष्ठ कुल के लोग माने जाते हैं, अर्थात जिनके पुरोहित वशिष्ठ थे। इसके अलावा ऋग्वेद में दाढ़ी रखने और बनाने का भी प्रयोग जो है उसका इन शब्दों का प्रयोग मिलता है, अर्थात जो है दाढ़ी के लिए समुश्रु शब्द का इस्तेमाल किया गया है। नाई के लिए वाप्ता शब्द का उल्लेख मिलता है, अर्थात नाई भी उस समय हुआ करता था, यानी दाढ़ी साफ करने वाला आदमी भी था। ऋग्वैदिक आर्य आभूषणों का प्रयोग भी किया करते थे। ऋग्वेद में हिरण्य अर्थात सोना, अयस यानी तांबा अर्थात कांसा आदि धातुओं का उल्लेख मिलता है। चांदी का ऋग्वेद में कोई उल्लेख नहीं मिलता है, चांदी का कोई भी उल्लेख नहीं मिलता। ऋग्वैदिक आर्य सोने के आभूषण पहना करते थे। सिर पर जो धारण करने वाले आभूषण को कुंभ कहा जाता था, मांग टीके को कुरीर, और जो है कान के आभूषण को कर्णशोभन, गले के आभूषण को निष्क, और जो है हाथ के आभूषण को कड़ा और पैर के आभूषण को खड़ुए कह करके पुकारा गया है। ऋग्वैदिक आर्य मनोरंजन के रूप में जो है उत्सव और समारोह का आयोजन किया करते थे, और मुख्य रूप से उनका प्रमुख साधन जो संगीत ही हुआ करता था। नृत्य कला से परिचित थे। इस समय बहुत सारे वाद्य यंत्रों का आविष्कार भी हो चुका था, जिसमें अवमात्य वाद्य, आघात वाद्य, सुशिर वाद्य, अवमात्य वाद्य का मतलब पीट करके बजाए जाने वाले,
इसे हम आघात वाद्य भी कहते हैं। सुश्रुवाद यानी फूंक करके बजाए जाने वाले, और इसे नाष्ठी भी कहा गया है। तंतु वाद्य अर्थात वो जो धागे वाले जो इस प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग भी किया जाता था। अर्थात प्रमुख जो वाद्य यंत्र हुआ करता था उसमें दुदुम्बी, वीणा, मृदंग, झांझ और शंख इत्यादि हुआ करते थे। इसके अतिरिक्त ऋग्वैदिक आर्य जो है घुड़दौड़ और रथ दौड़ इत्यादि जो है कार्यक्रम का आयोजन भी किया करते थे। ऋग्वेद में एक तेज गति से दौड़ने वाले घोड़े का उल्लेख मिलता है जिसका नाम विस्यला था। विस्यला। देखिए, मैं बहुत तेजी से बड़ी बड़ी चीजें पढ़ाता जा रहा हूं, आप लोगों को बताता जा रहा हूं। देखिए, जो साधारण चीजें हैं वो आप लोग एक साधारण किताब से पढ़ लेते हैं, ये साधारण चीजों से ऊपर की चीजें हैं। ठीक, ऋग्वेद में जो है पासे के खेल का उल्लेख भी मिलता है और यह जुए से संबंधित एक खेल हुआ करता था। ऋग्वेद के एक मंत्र में हारे हुए जुआरी की दुर्दशा का वर्णन मिलता है। जुआरी के लिए कितव शब्द का प्रयोग किया गया। देखो, यहाँ पर शब्दावली से प्रश्न पूछे जाते हैं कि इसके लिए वहाँ पर क्या शब्द इस्तेमाल किया गया है। ऋग्वैदिक काल में जो शिक्षण जो संस्थान हुआ करते थे वो आचार्यों के आश्रम में ही शिक्षण, यानी वही आचार्य में ही विद्यालय कहलाए जाते थे, जहाँ पर जो है राजाओं और तमाम नागरिकों के पुत्र और अन्य जो लोग जो है वहाँ जाकर के शिक्षा लेते थे। और ऋग्वैदिक काल में वैदिक मंत्रों को जो है शिष्यों को याद कराया जाता था। एक मंत्र में गुरु द्वारा बोले गए मंत्र को शिष्यों द्वारा दोहराए का वर्णन भी मिलता है। और जो है एक अंग्रेज कोई राइटर है, उन्होंने कहा गया कि तो मेंढकों की तरह टर टर किया करते थे, कुछ इस तरह की भी उल्लेख मिलते हैं बाद में। ठीक, ऋग्वेद में जो है अग्नि को अतिथि कह करके पुकारा गया है, क्योंकि अतिथि की विशेष सेवा करने के कारण से अतिथिकत्व कह करके पुकारा गया है। ऋग्वैदिक कालीन अगर आर्थिक जीवन के बारे में बात करें तो पशुपालन, कृषि और व्यापार तीनों की अगर बात करते हैं तो इनका मुख्य व्यवसाय, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय जो था वो पशुपालन ही था जो है। इसके अलावा कृषि और व्यापार भी होते थे, लेकिन मुख्य व्यवसाय जो था वह क्या था, वह पशुपालन ही था। अर्थात आर्थिक केंद्र की जो वस्तु थी वो पशु संपत्ति हुआ करती थी। पशुधन की प्राप्ति के लिए देवताओं से कामना की जाती थी और ऋग्वैदिक आर्य जो है पशुओं के रखने के स्थान को गौशाला कहते थे। पशुओं की देखरेख करने वाले को गोपाल कह करके पुकारा गया है। ऋग्वैदिक काल में जो है पशुओं में सबसे महत्वपूर्ण पशु गाय थी, तत्पश्चात घोड़ा और अन्य जानवर आया करते थे। तो ध्यान रहे, गाय भी कई प्रकार के हुए थे। लोहित गाय, लाल रंग की गाय को लोहित कह करके, सफ़ेद रंग की गाय को शुक्र, काली गाय को कृष्ण और चितकबरी गाय हुआ करती थी उसको वृष्णि रंग की गायों का उल्लेख भी मिलता है। ऋग्वेद में मैंने पहले ही बताया कि गायों को जो है अगध्या या अधन्या कह करके पुकारा गया है। और ऋग्वेद में गाय के लिए गविष्ठी यानी गायों की खोज शब्द का प्रयोग किया गया है। इसके लिए गायों के लिए आर्य युद्ध भी कर लिया करते थे। गाय विनिमय का महत्वपूर्ण साधन थी। ठीक, ऋग्वैदिक काल में गाय के नाम पर है समय का निर्धारण भी किया गया जो है। सुबह के समय को जो है संगमन, जब गाय चरने के लिए जाया करती थी तो उस समय को संगमन, और शाम के समय जब लौट करके आती थी तो उसको गोधूली कह करके पुकारा गया है। इसका वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। ठीक, मैंने बताया कि ऋग्वेद में गायों के पश्चात घोड़ा और बैल जो है महत्वपूर्ण पशु हुआ करते थे। इसके अलावा भैंसा, भेड़, बकरी, सुअर, कुत्ता और जो है ऋग्वेद के 8वें मंडल में तो गधे शब्द का भी उल्लेख मिलता है। आर्य ऊंट भी पाला करते थे। सिंह, हिरण का पूरे ऋग्वेद में एक बार जो है उल्लेख मिलता है, हिरण्यक शब्द मिलता है। रही बात कृषि की, तो कृषि कर्म भी किया करते थे। ऋग्वेद के प्रथम, चौथे और 10वें मंडल में कृषि संबंधी जो है तथ्य मिलते हैं। ऋग्वेद में इंद्र को उर्वरापति, उषा को बीजों की देवी और पर्जन्य को नदियों का देवता एवं वर्षा का देवता कह करके बताया गया है। अर्थात जो है
इनका भी मानवीकरण कर दिया गया था। ऋग्वेद में जुती हुई भूमि को क्षेत्र और उपजाऊ भूमि को उर्वरा कह करके पुकारा गया है। ऋग्वेद में हल से खेत की जुताई करने का वर्णन मिलता है, जिसमें इस हल में 6, 8 और 12 तक बैल लगाए जाते थे। इसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में हल की जुताई से बनने वाले जो मेड़ होती थी, जब हल चलता है तो दोनों तरफ मेड़ बन जाती है, उस मेड़ को सीता कह करके पुकारा गया। कुछ जगहों पर जो हल से बनी नाली को भी सीता कह करके पुकारा गया। अर्थात ऋग्वैदिक काल में हल से बने हुए मेड़ या नाली को जो है सीता कह करके पुकारा गया है। सीता मतलब वही सीता, सेम। ठीक है जी, आगे जाते हैं। ऋग्वेद में जो है खेतों में खाद का प्रयोग भी किया जाता है। खाद के रूप में गोबर की खाद का प्रयोग किया था, जिसे करीस कह करके पुकारा गया है। करीस, गोबर की खाद को करीस कह करके पुकारा गया। देखिए, शब्दावली का ये खेल है। इसके अलावा ऋग्वेद में कुएं को अवट यानी सिंचाई के लिए जो है कुएं से पानी निकालने का उल्लेख भी मिलता है। तो इसके अलावा जो है कोस यानी रस्सी, वरप्ता यानी बर्तन, और ये गरारी का प्रयोग भी किया करते थे। अस्म चक्र कह करके पुकारा गया, अर्थात ये जो रहट वाली, जो रहट नहीं क्या बोलेंगे, वो कुएं में आपने देखा होगा, 1-2 बल्ली लगा करके, गरारी लगा करके पानी खींचने का जो यंत्र जो है आप लोगों को दिखाई पड़ता है, अभी भी पुराने जगहों पर सब मिलता है। तो ऋग्वेद में इसका वर्णन मिलता है। इससे पहले इसका कोई वर्णन नहीं मिलता है। ठीक है। इसके अलावा जो है खेतों तक जो है पानी जो है वो नालियों के द्वारा, जिसे सुसरा भूमि कह करके पुकारा जाता था, तो उसे पहुंचाया करता था। सिंचाई का दूसरा साधन हृदय यानी तालाब भी हुआ करता था। ऋग्वेद में नहर को कुल्या कह करके पुकारा गया है। नहर भी सिंचाई का माध्यम हुआ करते होंगे, क्योंकि नहरों का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा जो है ऋग्वेद में विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक आपदाओं का भी उल्लेख मिलता है। प्राकृतिक शक्तियों से फसलों की सुरक्षा करने के लिए जो है आर्य जो थे वो देवताओं की प्रार्थना किया करते थे। अर्थात कृषि की महत्वता से आर्य परिचित तो थे, लेकिन मुख्य व्यवसाय पशुपालन ही था। इसके अलावा जो है करमार उद्योग, रथकार उद्योग, वो पशुवाय अर्थात कपड़े बुनने का उद्योग जो था उससे प्रचलित हुआ करता था। भेषज यानी दवा, जो वैद्य थे तो दवा बनाने का उद्योग भी जो है वो उसमें प्रचलित था। देवताओं का जो वैद्य जो है वह अश्विनी कुमारों को माना जाता है। तो ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। ऋग्वेद में एक शब्द आता है समृत्र। समृत्र शब्द का उल्लेख मिलता है, जिसका मतलब था कसाई हुआ करता था। ऋग्वेद में व्यापारियों के लिए पणि या वणिक शब्द का उल्लेख है। पणि या वणिक व्यापारियों को कह करके पुकारा गया है। ठीक, ऋग्वेद में सामान्यतः वस्तु विनिमय का ही साक्ष्य प्राप्त होते हैं। जो है ऋग्वेद में लेन देन के लिए निष्क यानी सोने के जो खंड होते हैं उसका प्रयोग भी किया जाता था। अर्थात यह भी जो है लेन देन के रूप में प्रयोग में मिलता था। ऋग्वैदिक आर्यों का धार्मिक जीवन कैसा था? तो धार्मिक जीवन की बात करते हैं तो ऋग्वैदिक जीवन की जो तत्कालीन जो भौतिक जीवन से जो है वह अधिक प्रभावित हुआ करते थे। तो ऋग्वैदिक जीवन में देवियों की तुलना में देवताओं की अधिकता और प्राथमिकता दिखाई पड़ती है। ध्यान रखेंगे, जब हम लोग सैन्य सभ्यता की बात करते हैं तो वहाँ पर जो है नारी शक्ति दिखाई पड़ती है। वह एक मात्र सत्तात्मक समाज हुआ करता था, जबकि वैदिक काल जो था वह पितृसत्तात्मक समाज था। देखिए कुछ चीज़ें वहाँ पर छूट गई थी, तो अब जब तुलना करते हैं तुलनात्मक अध्ययन में कई सारी चीज़ें निकल करके आ जाती हैं। ठीक, ऋग्वेद में धर्म की यानी धर्म ऋग्वैदिक काल में जो है ऋत की यानी प्राकृतिक जो सार्वभौम हुआ करते थे, प्राकृतिक जो चीज़ें थी उसकी नियामक देवता जो है वो ऋग्वेद देवता एक नाम था ऋत को नियंत्रित किया करता था। और ऋग्वेद के 7वें मंडल में उल्लेख मिलता है कि वरुण, जिसे ऋतस्य गोपा कह करके पुकारा गया है, वह प्राकृतिक देवताओं के नियंत्रक हुआ करते थे। अर्थात देवताओं के नियंत्रक के रूप में वरुण को माना गया है और वरुण को जो है ऋतस्य गोपा कह करके पुकारा गया है। ऋग्वेद में जो है कुल 33 कोटि यानी 33 प्रकार के देवी देवताओं का उल्लेख मिलता है और जो है इन्होंने 3 कोटियों में विभाजित किया है। एक आकाशवासी देवता थे, दूसरे अंतरिक्षवासी थे, तीसरे पृथ्वीवासी देवता हुआ करते थे। आकाशवासी देवताओं में देव मतलब आकाश, वरुण
आप, सूर्य, सविता, मित्र, पूषण, विष्णु, अश्विनी, उषा और अदिति, या आकाशवासी देवताओं के नाम थे। अंतरिक्षवासी देवताओं में इंद्र, रुद्र, मरुत, वायु, वात और पर्जन्य या आकाश अंतरिक्षवासी देवता थे। जबकि पृथ्वीवासी देवताओं में पृथ्वी देवी, अग्नि, सोम, बृहस्पति, सरस्वती और अरण्यिनी यानी वन के जंगल की देवी जो है, इनको जो है पृथ्वीवासी देवता कह करके पुकारा गया है। ऋग्वैदिक जो आर्य थे उनका ऋग्वैदिक जो सर्वप्रथम कहते हैं कि आर्यों ने आकाश और पृथ्वी को ही अपना देवता माना था। देव मतलब आकाश और पृथ्वी को ही, तो यानी जो सबसे पहले जो देवी देवता थे वो द्यावा पृथ्वी थे और द्यावा पृथ्वी को ही देवताओं का माता पिता कह करके पुकारा जाता है। ठीक, ध्यान रहे कि जो मैंने अभी आपको बताया था कि आर्यों की दो शाखाएं बढ़ गई थी, एक ईरान की ओर चले गए थे, तो ईरानी भी देवता जो है अहुर मजदा नाम का, वो भी वहाँ पर ऋतस्य गोपा जैसा ही था। तो ध्यान रहे कि वरुण की तुलना जो है ईरानी देवता अहुर मजदा से की जाती है। अहुर मजदा और वरुण यानी ऋतस्य गोपा ये एक ही प्रकार के आइटम है। बाकी जो है अब आप लोगों को मैंने लगभग सारी चीज़ें आप लोगों को बता ही दी हैं। ऋग्वेद में जो है वह शिव के लिए रुद्र नामक शब्द का प्रयोग हुआ है। बाद में आगे जाकर के इनका नाम फिर चेंज हुआ है। ऋग्वेद में शिव को रुद्र कह करके पुकारा गया है और यह क्रोधीय स्वभाव के देवता हुआ करते थे। रुद्र के पुत्र मरुत हुआ करते थे या आंधी तूफान अर्थात झंझावत के देवता हुआ करते थे। वायु अर्थात वात देवता जो थे वह हवा के देवता थे। पर्जन्य जल एवं नदियों के देवता हुआ करते थे। ठीक, अंतरिक्षवासी देवताओं में इंद्र जो था, इंद्र का ऋग्वेद में 250 सूक्तों में इसकी स्तुति की गई है। इसकी उत्पत्ति मेघ और जल से बताई गई है। इनका जो विद्युत जो होती है, जो बिजली जो चमकती है, वही इनका वज्र माना गया है। और तो कहते हैं कि एक व्रत नामक असुर का इसने वध किया था, तो इसे व्रतहन भी कह करके पुकारा गया है। इंद्र को पूर्विद भी कहा गया है। इसने बादल रूपी किलों को तोड़ करके सूर्य, उषा तथा जो है आप अपने आप को मुक्त कराया था। तो इस प्रकार से जो है इन्हें सोमापा भी कह करके पुकारा गया है। इंद्र को दस्युधन भी कहा जाता है, अर्थात अनार्यों का दस्युहन अर्थात अनार्यों का नाश करने वाला कह करके पुकारा गया है। लेकिन ध्यान रहे कि यह अत्यधिक सोम रस का पान भी किया करते थे, ऐसा उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ध्यान रहे कि ऋग्वेद में सबसे पहले अग्नि को जो है अपना महत्वपूर्ण देवता माना, तत्पश्चात वरुण को और उसके पश्चात इंद्र को अपना महत्वपूर्ण देवता माना। पहला अग्नि, दूसरा वरुण और उसके बाद जो है इंद्र उनके प्रधान देवता हो गए। धीरे धीरे देवताओं की उपयोगिता भी बदलती रही। यह था आपका ऋग्वैदिक काल का पूरा वर्णन। उत्तर वैदिक काल इसके बाद करेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में उत्तर वैदिक काल को लेकर के आएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो जो है वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि और बेल आइकन भी दबा दिए, जिससे कि आप लोगों को आने वाले नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाए। क्योंकि ये सीरीज दर सीरीज ही चल रहा है, इससे कोई टॉपिक आप लोगों का छूट ना जाए, तो वह आनंद भी आप लोगों का समाप्त हो जाएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।